अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज हम सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। यानी जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके एप्लीकेशन प्रोसेस या अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है 15 जून 2022, यानी आपके पास 6 महीने हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि जिन्होंने एमफिल या मास्टर किया हुआ है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा किसी ख़ास किस्म की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास आइलेट्स टॉफल वगैरह नहीं है तो आप फिर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्पोकन एंड रिटन प्रोफिशेंसी इंग्लिश की अच्छी है तो आप फिर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने से पहले आपने किसी एक सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा। एक्सेप्टेंस लेटर यानी किसी प्रोजेक्ट में अपने आप को इनरोल करवाना होगा। उसका प्रोसेस मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सुपरवाइज़र्स हैं इसमें और कौन से प्रोजेक्ट इस टाइम हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। ये इसे सिंगा का नाम दिया गया है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ या 5 यूनिवर्सिटीज़ के कोलैबोरेशन का नाम है, यानी 5 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर इस स्कॉलरशिप को अनाउंस किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो वीडियो को प्रोसीड करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले आपने अपने क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपने सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड सर्च करना है। तो जैसे ही ये लिंक आ जाएगा तो आपने यहाँ से इसे ओपन कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास है सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड। देखते हैं इसमें क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, ये सारी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है सबमिशन डेडलाइन फॉर जनवरी 2023 इनटेक, यानी जो क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होंगी 2023 से, उनकी लास्ट डेट है 1 जून 2022। उसके बाद है हमारे पास है रिसर्च एरियाज। सिंगा रिपोर्ट्स पीएचडी स्टडीज़ इन बायोमेडिकल साइंस, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल साइंसेज। ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए है और इनमें ये डिपार्टमेंट या ये मेजर सब्जेक्ट मौजूद हैं। मोर इन्फॉर्मेशन ए स्टार सुपरवाइज़र एंड प्रोजेक्ट। आपने अपने जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू आपने जाना है, या जो सुपरवाइज़र आपने जिनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, जिनसे कांटेक्ट करना है, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपने ये सारे आपको दिए हुए हैं। एनटीयू कॉलेज एंड स्कूल, एनयूएस फैसिलिटीज़ एंड स्कूल, एसएमयू स्कूल, ये सारे आपको दिए गए हैं। आप सबसे पहले ए स्टार सुपरवाइज़र एंड प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखें बायोमेडिकल साइंस, कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे आपके सामने आ गए हैं। इसमें से आपने जिस पे भी क्लिक करेंगे तो उसकी जितने भी कॉन्टेक्ट सुपरवाइज़र्स हैं या जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो आपके सामने आ जाएंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, लिस्ट ऑफ सुपरवाइज़र्स। आपने इसे ओपन कर देना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक्सेल की ये शीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे है, ये देखें, सबसे पहले फोकस एरियाज मॉलिक्यूलर बायोसाइंस डिजीज़ इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सामने है, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी। प्रोजेक्ट टाइटल, ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपने इसे रीड कर देनी है। उसके बाद सुपरवाइज़र जो है आपका, इसका नेक बेरकर नाम है, इनकी डिजिग्नेशन जो है रिसर्च डायरेक्टर हैं ये, और ये इनका ईमेल एड्रेस है। तो आपने इस ईमेल के थ्रू इनसे कांटेक्ट करना है, और ये इनका ईमेल एड्रेस है जिस पे आपने कांटेक्ट करके इनसे एक्सेप्टेंस लेटर या प्रोजेक्ट में अपना एडमिशन करवाना है या अपना नाम डलवाना है, जो भी है। इसी तरह ये आपको सारे सुपरवाइज़र्स के नेम, प्रोजेक्ट डिटेल और प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने 1 बाय 1 इसे रीड कर देना है। तो आपने उनसे कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करनी है। आप कम से कम 3 प्रोजेक्ट में आप एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट में नाम अपना शामिल करवा सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपने वहाँ पर इंक्लूड करना है। अगर आपको नहीं मिलता आप फिर भी अप्लाई कर लें,
तो उसके बगैर भी आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। इसी तरह ये इन्फेक्टेड डिजीज़ लैब्स हैं, इनकी ये सारी डिटेल आपने 1 बाय 1 रीड कर देनी है। रिसर्च एरियाज़ के बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसके है ओपन फॉर ऑल इंटरनेशनल ग्रेजुएट विद पैशन ऑफ फॉर रिसर्च एंड एक्सीलेंट एकेडमिक रिजल्ट, गुड स्किल इन राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश। इसमें यहाँ पर कोई GRE टॉफल किसी भी स्पेसिफिक कोर्स की बात नहीं की गई। अगर आपकी राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश अच्छी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुड रिपोर्ट्स फ्रॉम एकेडमिक रेफरीज, जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है, जो आपके रेफरीज हैं, वो आपको आप जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उनके 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट जमा करवानी है। अगर वो रिपोर्ट अच्छी देंगे तो उसकी ब्याह पे भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। उसके बाद कवरेज क्या है, इसमें क्या क्या है। द अवार्ड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अप टू 4 ईयर ऑफ PhD स्टडीज़ इंक्लूडिंग, ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं होगी। मंथली स्टेपेंड आपको $2200 दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो ज़्यादा भी हो सकता है, 2700 तक। उसके बाद है वन टाइम एयर फेयर आपको दिया जाएगा। वन टाइम सेटलिंग अलाउंस $1000 आपको दिए जाएंगे। ये एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिंगापुर, ये एस्टिमेट कॉस्ट है कि जो आपकी मंथली वहाँ पर सिंगापुर में रहने पर लगेगी। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले से ब्राउज PhD रिसर्च प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट सर्च करना है और उससे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है, डू प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस बिफोर अप्लाइंग, ये आपने पहले प्रिपेयर कर देने हैं अप्लाई करने से पहले। वैलिड पासपोर्ट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट्स, ऑल ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये मैंडेटरी चीज़ें जो हैं वो बैचलर और मास्टर के एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट मैं आपको आगे बता दूंगा कि वो कहाँ पे आपने पुट करनी है और किस तरह आपने अपलोड कर देनी है। 2 रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स टू बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड ओनली बाय द रेफरीज, जो आपके टीचर या जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया हुआ है वो उसे फिल करेंगे। ऑप्शनल जो हैं, अगर आपके पास GRE है, आइलेट्स है, टॉफल है, ये चीज़ें हैं तो आप इनकी बेस ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नहीं हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्शनल हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिलो, ये सारी डिटेल आपने 1 बाय 1 रीड कर देनी है। उसके बाद लास्ट में है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके आपने क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले अप्लाई प्रोसीजर में जो लास्ट में आपके पास आया था, अप्लाई नाउ वेयर दिस लिंक, और सबमिशन डेडलाइन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि इसका अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो अप्लाई हेयर पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ईमेल पासवर्ड अगर है तो वो डाल देंगे, लॉगिन कर देंगे। अगर नहीं है तो आपने सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फुल नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडल नेम है तो मिडल नेम, नहीं तो लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सिटीजनशिप टाइप सिंगापुर सिटीज़न या नॉन सिंगापुर, तो आपने नॉन पे क्लिक कर देना है। नेशनैलिटी, जो भी कंट्री है आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने वही ईमेल दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है तो आपने वो वर्ड वहाँ से देख के यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपने सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर द पासवर्ड, तो आपने उसके बाद अपनी ईमेल चेक करनी है पासवर्ड के लिए। ओके करेंगे। उसके बाद आपने अपनी ईमेल चेक करनी है। आपको ईमेल के ज़रिए एक लिंक दिया गया होगा, उसमें आपका आईडी और पासवर्ड दोनों होगा। ये देखें, स्कॉलरशिप की मेल आई हुई है और यहाँ पे आपको आपकी लॉगिन आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। पासवर्ड आपने यहाँ से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वही ईमेल जो आपने अभी इंटर की थी वो ईमेल एंटर करने के बाद आपने पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। प्लीज़ सेट अप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर योर अकाउंट,
तो आपने ये सेटअप में जाके आपने ऑथेंटिकेशन करनी है। उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। तो वो जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ से जनरेट कोड QR कोड करेंगे। जनरेट QR कोड करने के बाद आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी, तो जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपसे कहेगा गूगल और फेसबुक से आप लॉगिन करें। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपने QR कोड स्कैन करना है यहाँ से, तो आपको 6 डिजिट का कोड दिया जाएगा। आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट कोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, हैज़ बीन सेटअप सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपने फर्दर प्रोसेस करना है। नहीं तो लास्ट में यूज़र गाइड दी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ प्लीज़ चेंज योर करंट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज करेंगे। सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड जो आपने ईमेल से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी नया पासवर्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, तो आपने जो पासवर्ड लगाया था वो आपका चेंज हो चुका है। उसके बाद आपने जाना है, ये आपका डैशबोर्ड आपके सामने है, होम, और उसके बाद आपके पास है अप्लाई टू स्कॉलरशिप माई एप्लीकेशंस अकाउंट। तो आपने अप्लाई टू स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सी स्कॉलरशिप दी गई हैं, आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। किसी की 1 मार्च 2022 है, ये सारी हैं। आप इनमें अप्लाई करना चाहें तो आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस स्कॉलरशिप के लिए फ़िलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ वो स्कॉलरशिप है सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड सिंगा में। तो इसकी लास्ट डेट ये लिखी हुई और यहाँ पे आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ये हमारा एप्लीकेशन पोर्टल है। प्लीज़ इंश्योर डेट योर रेफरी रिपोर्ट एटलीस्ट, यानी आपका जो आप जिसका रेफरेंस डालेंगे वो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको वेरीफाई कर दे, वो अपनी रिपोर्ट भेज दे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आपने ये इंस्ट्रक्शन रीड कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके लिए आईलेट्स कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कंपलसरी बट गुड टू इंक्लूड इफ एप्लीकेबल। GRE, आईलेट्स, टॉफल, SAT 1 एंड गेट GRE वगैरह ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। अगर हो तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपने इसे फिल आउट करना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है जो कि 150 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, रेस, अगर यहाँ पे आपकी रेस मौजूद नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर लेंगे। रिलीजन, कंट्री ऑफ बर्थ, उसके बाद ये सिटीज़न ऑफ मतलब सिंगापुर सिटीज़न के लिए है, इसे आप स्किप कर दें। आपने यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसी तरह जहाँ पे आपको पासपोर्ट स्कैन आपके पास सेव है तो आपने वहाँ से अपलोड कर देना है। पासपोर्ट अपलोड हो गया, उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है और एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट। डुअल सिटीजनशिप है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपने नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना एड्रेस देना है, होम एड्रेस। ये एड्रेस 3 लाइन्स दी हुई हैं, आप एक लाइन कंपलसरी, उसके बाद आपके अगर आपका एक लाइन में नहीं आता तो आप नेक्स्ट लाइन में भी फिल कर सकते हैं। सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस, ये तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं कोशिश करें वो तकरीबन आपने सारी ही कंप्लीट लिखनी है। उसके बाद आपका फैमिली डिटेल, यानी आपका कोई किसी भी हादसे की सूरत में आपके किसी फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट किया जाए तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। रिलेशनशिप, फादर, भाई, जो भी है आप उसको दे सकते हैं। फुल नेम उसका, कांटेक्ट नंबर, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप अगर किसी दूसरे का आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इस साइट पे डिलीट का बॉक्स बना हुआ है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेकंड वाला डिलीट हो जाएगा। आपने उसी तरह सेम
रिलेशनशिप, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें फिल करनी हैं। अगर उसके अलावा आप और भी कोई फिल करना चाहते हैं तो ऐड एंट्री पे क्लिक करके आप बाकी डिटेल भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है टेरिटरी एजुकेशन, और इसमें आपने जहाँ से मास्टर या बैचलर किए आप वो डिटेल यहाँ पर पुट करेंगे। यानी आपने एमफिल और मास्टर जहाँ से किया आपने वो डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। इंस्टीट्यूट नेम, अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम इनमें है तो ठीक वो सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो लास्ट में अदर का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है। अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको बॉक्स दिया गया है, आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है, जो क्वालिफ़िकेशन करना चाहते हैं। उसके बाद कंट्री, कोर्स स्टार्ट डेट, यानी आपने ये डिग्री कब स्टार्ट की। उसके बाद कोर्स कंप्लीशन डेट, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। एरिया ऑफ स्टडी, उसके बाद कोर्स ऑफ स्टडी, उसके बाद क्लास ऑफ ऑनर आपने सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने अपना CGPA लिखना है, जितना भी आपका है। उसके बाद आप यहाँ पे जो डिग्री आपने पुट की है आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे, आप ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों अपलोड करेंगे। लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री स्क्रॉल। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करके आपने इसके अलावा और एजुकेशन ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे है हमारे पास टेस्ट, जो जो टेस्ट आपने दिए हैं अगर आपके पास उनके सर्टिफिकेट और अगर आपने पास किए हुए हैं तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। SAT-1 सेट का आप यहाँ पे डालेंगे, डेटा ऑफ टेस्ट, टेस्ट सेंटर, वर्बल क्रिटिकल, राइटिंग स्कोर, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हमारे पास है साथ में, अगर जो आपको नहीं जो आपके पास नहीं है तो आप उसे यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन से पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ये देखें डिलीट हो गया। इसी तरह आपके पास सेट टू, आइलेट्स, टॉफेल, GMAT और इसी तरह GRE, गेट टेस्ट के रिज़ल्ट हैं, आपने क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे वन बाय वन सबको डिलीट करके या इसी तरह आप इसे नेक्स्ट ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेजेस, तो आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी लैंग्वेज इसमें मौजूद है तो ठीक, नहीं तो आप अदर, लास्ट में अदर पे क्लिक करके मैनुअली आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। किस तरह बोल सकते हैं, एक्सीलेंट है, गुड है, वो आपको पता होगा, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से आपने एक में कम से कम अपनी नेटिव लैंग्वेज ज़रूर डालनी है। यहाँ पे आपने अदर के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज आपको जिस आती है तो आपने उस लैंग्वेज के बारे में लिखना है। जैसे मैंने इंग्लिश लिखा, स्पोकन गुड है, इंग्लिश एक्सीलेंट है, जो भी है आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। उसके अलावा मज़ीद लैंग्वेजेस आप ऐड करना चाहें तो ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। कोई प्राइजेस या अवार्ड्स हैं तो आपने उसकी डेट यहाँ पे लिख देनी है। अगर नहीं है तो आप उसे सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। आपने प्राइसेस या अवार्ड की डेट डालनी है और डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का आपको कब से कैसे मिला था। तो मैं फ़िलहाल तो वीडियो के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपने उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपसे कैरियर इंस्पायरेशंस के बारे में पूछा गया है, चंद क्वेश्चन हैं, आपने उनके आंसर देने हैं। व्हाट आर योर कैरियर इंस्पायरेशन, तो आपने उसका 3000 वर्ड्स का आंसर देना है, या उससे कम भी हो सकता है। तो आपने मैक्सिमम, जो मेरे ख्याल से आप 3000 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उससे कम जितने आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, वो डिटेल आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपने कहीं पे एम्प्लॉयमेंट या कहीं जॉब की है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर नहीं की है तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अगर की हुई है तो आपने नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखना है, पोजीशन, डिजिग्नेशन, कंट्री, जिस कंट्री में आपने जॉब की है, मंथली इनकम वो आपने यहाँ पे लिख देनी है।
एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इस तरह आपने लिख देनी है। अगर नहीं है तो आप इसे हैव यू वर्क इन ए स्टार फैमिली बिफोर, अगर आपने पहले काम किया है तो यस नहीं नो कर देना है। उसके अलावा रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने वो लिख देना है, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। पेपर अगर कोई पब्लिश हुआ है तो ऐड एंट्री पे क्लिक करके आप पेपर पब्लिश होने वाले पेपर की डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने इसे एम्प्टी छोड़ कर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन प्लान, प्रीवियस एंड करंट स्कॉलरशिप अवार्ड एप्लीकेशन मेड टू ए स्टार, अगर आपको कोई मिली है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं और ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। प्रीवियस एंड करंट स्कॉलरशिप अवार्ड एप्लीकेशंस मेड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, प्रीवियसली या अभी आपने किसी स्कॉलरशिप के अप्लाई किया हुआ है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। किसी और कंट्री के लिए किया हुआ है या किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं किया तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये फिल करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में है प्रपोज सुपरवाइज़र एंड प्रोजेक्ट सिंगा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कोई सुपरवाइज़र या कोई यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करनी है तो वो अपने वो डिटेल यहाँ पर देनी है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो आपने वो यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इंस्टीट्यूट। और उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अपना डिपार्टमेंट या आपने जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपने सेलेक्ट किया है या जिसका आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है जिस सुपरवाइज़र को जिस इंस्टीट्यूट में है तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। और उसके बाद सुपरवाइज़र नेम यहाँ पे आपने लिखना है। प्रोजेक्ट टाइटल, जिस प्रोजेक्ट में आप उनके साथ जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसी तरह आपके पास 3 के ऑप्शन है, आप 3 एंट्रीज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक ही करके आपको बता देता हूँ। अगर जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला या कुछ इस तरह का इशू है तो वो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट है ऐसे क्वेश्चन, प्लीज़ प्रोवाइड अस योर पर्सनल स्टेटमेंट व्हाई यू थिंक you deserve the Singapore International Graduate Award. Please limit your statement to 500 words. तो आपने स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद एकेडमिक प्रोफेशनल रेफरेंस, यानी आपने रेफरेंस की इंफॉर्मेशन देनी है कि कौन कौन से आपके जो आपको रेफ़र कर रहे हैं, यानी आपके किसी भी कभी रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे रिकमेंडेशन लेटर होते हैं तो ये रिकमेंडेशन की डिटेल आपसे पूछ रहे हैं। नेम ऑफ रिकमेंडेशन मतलब जो आपको जिस टीचर का या जिस सुपरवाइज़र का या जिस प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर का आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है आपने उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। नेम ऑफ रेफरी, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन, वो आपके क्या लगते हैं, रिलेशनशिप क्या है, उनका एड्रेस। और कोशिश कीजिएगा कि आपको जो ईमेल एड्रेस हो वो जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल का ना हो बल्कि किसी इदारे का हो। जैसे मतलब अगर हज़ारा यूनिवर्सिटी है तो gulistan@hu.edu.pk इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, उनकी ऑफिशियल मेल आपने लेनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईयर नोन, यानी कितने सालों से आप उनको जानते हैं या वो आपको जानते हैं। इसी तरह आपने सेकंड भी फिल करनी है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा रिकमेंडेशन लेटर हैं तो आप ऐड एंट्री पे क्लिक करके 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लें तो उसके बाद आपने अपने उन रिकमेंडेशंस वाले टीचर से कांटेक्ट करना है ताकि वो आपकी जो उनको मेल के ज़रिए लिंक भेजा गया है तो उसे फिल करके आपकी रिपोर्ट सबमिट करवा दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेशन। आर यू करंट, आपने ये क्वेश्चन 1 बाय 1 रीड करने हैं और अपने हिसाब से आपने इन्हें यस या नो ऑप्शन जो भी आपको सूटेबल लगे आपके लिहाज से तो आपने वो सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह ये आपको चंद क्वेश्चन दिए गए हैं डिक्लेरेशन के तौर पर, आप तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देने हैं। यस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नो करेंगे तो आपने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर देना है। ये चंद जर्नल क्वेश्चन हैं जिनके आपने आंसर देने के बाद आप अपने नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे जिसमें आपको आपका सारा फॉर्म शो किया जाएगा कि आपने फॉर्म में क्या क्या फिल किया। मिस्टेक है तो आप उसे दोबारा रीड करके दोबारा रीराइट कर सकते हैं और प्रिंट करना चाहें अपने पास तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं।
या आपके फॉर्म जो आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो उसका प्रीव्यू आपके सामने आगे आ जाएगा। आपने इसे सारे को कंप्लीट केयरफुली रीड करना है। अगर कोई मिस्टेक आपको लगे तो आप इसे बैक जाके दोबारा रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास है प्रिंट या सबमिट। प्रिंट भी आप करके अपने पास रख सकते हैं, सबमिट करना चाहें तो आपने सबमिट करना है। फिर वही बात कि आपके जो रेफरेंस जो आपके उस रिकमेंडेशन लेटर थे उनसे आपने कहना है कि वो 7 दिन के अंदर उनको एक लिंक दिया गया है, उस पर रिस्पॉन्ड करके आपकी रिपोर्ट पेश करें। तो यह था अप्लाई करने का तरीका। हमारा अप्लाई हो गया है। और उसके अलावा अगर अभी तक आपको इसमें से कोई मुश्किलात हैं या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर सकूँ। ये था सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड में अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।